अच्छा, 8th point is very important. Just see here. Find unit vector. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर. Find unit vector perpendicular to perpendicular to vector A and B, whereas A is given ax I cap, ay j cap, az k cap, and B is given bx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Okay, two vectors are given. ठीक है, and you have to find a unit vector perpendicular to vector A and vector B. ये लास्ट पॉइंट है, दिस इज लास्ट पॉइंट. कल हमने यहां तक कर लिया था ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस्टरडे. याद है कल किया था जो लोग अटेंडेड होंगे. अब हम ये लास्ट पॉइंट कर. Yes, sir. किया था. नाउ लुक हियर, लास्ट पॉइंट. लेट्स से दिस इज A and here it is B. A and B, and angle between them is theta. So मैंने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर होगा दिस वन, इसका जो आंसर होगा वो दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. मैंने बताया था दिस वन इज यस. इधर आएगा A क्रॉस B. A क्रॉस B विल कम हियर. A क्रॉस B. मैंने बोला तो दोनों से परपेंडिकुलर होता है, वो B से भी परपेंडिकुलर होगा और A के ही परपेंडिकुलर होगा. तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, A क्रॉस B. क्या फॉर्मूला था इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ A magnitude of B sin theta. This part is magnitude. This is the magnitude first. This one here. और उसके बाद डायरेक्शन आता था. डायरेक्शन का मतलब n कैप. डायरेक्शन मैंने बताया था n कैप. n कैप मतलब ये इसका डायरेक्शन है. इसमें डायरेक्शन इज n कैप. तो अब वो बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो इसका मतलब n कैप मैंने क्या बताया था, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. तो n कैप क्या हो जाएगा, n कैप इज इक्वल टू दिस इज A क्रॉस B अपॉन AB sin थीटा. तो n कैप क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. Mod of A cross B. This is a formula to find unit vector perpendicular to two vectors. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस B करेंगे, उसके बाद हम लोग A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर. दिस क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर A, B और B दे रखे हैं. तो देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है कि A क्रॉस B का जो आंसर होता है ना, वो A से भी परपेंडिकुलर होता है, B से भी परपेंडिकुलर होता है. इसका मतलब उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में दोनों प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अब मैंने फॉर्मूला लिखा. फॉर्मूला क्या था, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा. वो उसका मैग्नीट्यूड होता था इनटू n कैप. n कैप मतलब डायरेक्शन. n कैप क्या था, व्हाट इज n कैप हियर, n कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to A and B. यूनिट वेक्टर, एक मिनट,
सब लोग आ गए ना अंदर, कोई बाहर तो नहीं रह गया? अच्छा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी, तो यही एन कैप हमको चाहिए, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाइड ए बी विल कम डाउन, ए बी साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और ए बी साइन थीटा क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, इट्स अ मैग्नीट्यूड, तो मॉड कर देंगे इसको, मैग्नीट्यूड मॉड। ये हो गया एन कैप निकालने का फॉर्मूला। नोट ऑन दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नोट करो, समझाते हैं कैसे निकालते हैं। वेट, नोट ऑन दिस फॉर्मूला फर्स्ट। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इसका मतलब फाइंड एन कैप। एन कैप कैसे निकालते हैं? वो मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सर थोड़ा ऊपर लोगे प्लीज। हाँ एक मिनट बेटा, वो कल का है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कल का किया था ना, कल थे आप क्या? हाँ सर, सिर्फ वो लास्ट का लिखना है, एरिया ऑफ अच्छा ट्रायंगल। ठीक, लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फिर मैं नीचे करता हूँ। डन सर। ओके ना, सो हम लोग कर रहे थे, आज हम लोग नया किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। क्या आता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड एन कैप। ये फॉर्मूला होता है एन कैप। पहले आप वेक्टर निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ये मॉड है, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट इट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला। तो मैं एक प्रॉब्लम लेके समझाता हूँ आपको। Once you complete the formulas, just inform me, तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके समझाता हूँ इसको। डन से ओके नाउ मैं एग्जांपल लेके समझाऊं क्या इसको? ओके, जस्ट टेक वन एग्जांपल, कोई एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही बना लेते हैं, परपेंडिकुलर टू लेट्स से कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड एक और ले लेते हैं -3i कैप प्लस j कैप
-2 k कैप, ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? a क्रॉस b, ये वाला फॉर्मूला देखो, a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो पहले तुम क्रॉस प्रोडक्ट करो डिटर्मिनेंट लेके, डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, उससे करेंगे पहले। जस्ट सी द सॉल्यूशन पार्ट। तो फाइंड आउट a क्रॉस b फर्स्ट, a क्रॉस b, a क्रॉस b लेंगे तो यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट। तो पहला क्या होगा, i j k, फिर क्या लिखेंगे, 4 1 -1 -3 1 -2। देखो a क्रॉस b क्या आता है, जस्ट डू इट, कल बताया था ना मैंने आपको। जस्ट सी क्या आएगा, a क्रॉस b। क्या आर यू ट्राइंग ना, ट्राई कर रहे हो ना तुम लोग? फाइंड आउट a क्रॉस b फर्स्ट। Yes, sir. हाँ, Sir, minus I cap plus 5 J cap plus 7 K cap. माइनस i कैप प्लस 5 j कैप J cap plus 7 K cap. 7 k कैप, यही आया तुम सर लोग का? एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर मैंने अब भी ज्वाइन किया जस्ट। सर आपने क्या सीखा अब तक? बस अभी स्टार्ट किया है, मैंने फॉर्मूला शॉर्ट बताया में था। बता सकते हैं क्या? नहीं अभी जस्ट रुको रुको बताते हैं, अभी से फॉर्मूला बताया था। आप कल आए थे क्या दिनेश? नो सर। सर आपने मतलब लिंक ही नहीं आया मुझे सर। अच्छा, नहीं आप लोगों को क्लास में पढ़ाना था ना, इसलिए मैंने लिंक नहीं भेजा था। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो सर कल का वीडियो अपलोड दे देंगे ना? ठीक है, नहीं कल का लेक्चर है, मैं उसमें पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ओके, कल का लेक्चर है ना मेरा आपका, उसमें पढ़ाता हूँ। तो हाँ सर देखो, आप स्टार्ट। हाँ ये डिटरमिनेंट ओपन करना तो बता। सर ये वाला भी सिखाएंगे क्या आप? हाँ ये वाला भी सिखाएंगे अभी आपको, कल, हाँ कल सिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखो तो मैं आपको सर बताऊं, ये अटेंड करूँ या नहीं? आप ना करो तो बेटर है, क्योंकि कल मैं दोबारा फिर से आपको ये पढ़ाऊंगा। अभी बीच में चलिए आपको समझ में नहीं आएगा अगर तुमने अटेंड नहीं किया कल का लेक्चर। ओके ठीक सर। है, इफ यू विश यू कैन स्टे, और तुम्हारी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। ओके, नहीं सर रुकता हूँ, समझता हूँ। चलेगा, ओके। तो ये देखो सबका यही आया आंसर। कैसे करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो आई को क्या करेंगे, -2 -2 -1 ना, हाँ, माइनस जे, यस सर। जे का क्या आएगा, 4 -8 Minus 8 माइनस plus -3 +3, plus हाँ -3, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। प्लस के का क्या आएगा, 4 2 -8 माइनस, नहीं गलत किया, के वाला कर रहे हैं ना, तो 4 आएगा, वेट 4 4 plus 3. -3, 4 -3 हाँ तो यही आ रहा है, ठीक है यही आ रहा है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड Plus- निकालो, मॉड, मैग्नीट्यूड Sir, कैसे वो निकालते गलत देखो, हुआ। हाँ Sir, मॉड मेरा वो निकाल, गलत हुआ। J cap. ठीक है ना J ये। cap. Sir, it should be 11 J cap. एक मिनट Sir, माइनस माइनस प्लस, Yes, sir. 11 जे का, 11 गड़बड़, हाँ जे वाला गड़बड़, 11 जे का, इट शुड बी 11 जे का। अच्छा इसका मॉड निकालो, मैग्नीट्यूड बताते कैसे निकालते हैं ना, अंडर रूट ऑफ हाँ sir. -1 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कितना होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 121 प्लस 49, तो अंडर रूट ऑफ 171 ना, 171, हाँ तो sir. 171 Root आया। 171. अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बोले तो फॉर्मूला एन कैप का फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी।
जो हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था दिस वन, ये फॉर्मूला जो बताया था दिस वन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला। तो इन दोनों को डिवाइड करो तो n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस i कैप प्लस 11 j कैप प्लस 7 k कैप और मॉड कितना है अंडर रूट ऑफ 171। दिस इज आंसर। तो हमारे को यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके पूरा वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो आपको एन कैप मिल जाता है। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वन। आर्गुमेंटिंग सॉल्यूशन कैसे होता है, तो अब ये फॉर्मूला समझाया कैसे काम करता है दिस फॉर्मूला, हाँ सर। ठीक है, दिस वन जस्ट कंप्लीटेड। कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला ध्यान रखना तुम लोग, इस पे तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें ये तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर का। सो ये दिस इज अ फॉर्मूला। सो ये हो गया वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ये वेक्टर हो गया एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वंस यू कंप्लीटेड जस्ट इन्फॉर्म मी। डन सर। ओके ओके जस्ट होल्ड करो। कल हम लोग ने एक सेकंड कहाँ तक किया था, कल हमने क्या क्या किया था, कल एक्स्ट्रा में अच्छा कॉपी कर लिया था, एक्स्ट्रा में दिस वन। ओके हाँ, रुको आज जरा प्रॉब्लम्स कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो सर कल फिजिक्स का लेक्चर हुआ था। हाँ बेटा यस, कल फिजिक्स का लेक्चर हुआ था। कल हुआ था, नीट और जेई बैच का हुआ था। ओके चलो ठीक है, एक मिनट देखते हैं रस को, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसी ये हमारी बुक का प्रॉब्लम है, स्टेट बोर्ड का है, एनसीईआरटी का नहीं स्टेट बोर्ड का। एनसीईआरटी प्रॉब्लम बहुत कम दिए हुए वेक्टर्स पे, उस पे भी कर लेंगे हम लोग, पहले स्टेट बोर्ड वाला कर लेते, ठीक है।
आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस, कैन यू सी द क्वेश्चन? या जिसके पास बुक है वो बुक भी Yes, निकाल sir. सकता है, स्टेट बोर्ड की Yes, बुक है, sir. कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं इसका जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 से, न्यूमेरिकल्स करते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट I minus j upon root 2 is a unit vector. You have to prove it. It's a unit vector. तो प्रूव करते हैं जस्ट हियर। ये काम करे, पहले इधर के क्वेश्चन करते हैं, वेट। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन है, पहले ये करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको पहले करते हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ इधर। क्वेश्चन नंबर 3 ये यहां से करते हैं, ओके, दिस वन हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। ऐसा क्यों चल रहा है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन ए क्रॉस बी, ए और बी का वैल्यू दे रखा है, डिटरमाइन ए क्रॉस बी और ए और बी का वैल्यू दे रखा है। तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी, तो एक काम करो, मॉड कर लो ना, आंसर मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट इज आई जे के, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, रिमेंबर फर्स्ट पार्ट, आई एम डूइंग दिस वन। हाँ, वैल्यूज क्या रखूं मैं? यस, जरा बोलो वैल्यूज क्या रखूं? ए क्रॉस बी करना है, क्या वैल्यूज रखूं? Your 230 350. 350, यस 350, गेट आंसर। तो ए क्रॉस बी कर लो, ए क्रॉस बी, देखो मिल जाएगा आंसर, गेट आंसर। पहले आई लेंगे, आई थिंक 0 माइनस 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। पहले आई लेंगे 0 माइनस 0, फिर हम लोग जे लेंगे, जे में भी वही रहेगा, दैट इज 0 माइनस 0, फिर के लेंगे, देन 5 to 10 एंड 10 minus 9 1. हाँ 10 माइनस 9, तो ये 0 हो जाएगा, तो एटलीस्ट ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू के ओनली, के आएगा सिर्फ, ओनली के, आई 0 आ जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, दिस वन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, show that the vectors a b c are mutually perpendicular, are mutually perpendicular। तो if three vectors are mutually perpendicular, उनका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो हमेशा 0 होना चाहिए, ऑलवेज 0, याद रखें, डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही होगा, ठीक है? रिमेंबर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ए बी सी, दे आर थ्री वेक्टर्स, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे if three vectors are mutually perpendicular, तो जो उनका डिटर्मिनेंट आता है, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमेशा से क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए, ऑलवेज, ठीक है? हमेशा 0 आना चाहिए, तीनों का 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 करने की कोशिश करते हैं, देखो 0 आ जाएगा, प्रूव कर लेंगे हम लोग। जैसे मेक अ डिटरमिनेंट फर्स्ट, डिटरमिनेंट बना लो, देख चेक कर लो, 0 आना चाहिए। इसमें आई जे के मत रखना, नो, डोंट पुट आई जे के, क्योंकि अगर तीनों को एडजस्ट करना है तो फिर आई जे के कैसे आएगा? इज इट क्लियर? तो प्रूव करते हैं, जस्ट हियर टू प्रूव। नहीं कर सकते ये पहले को फिर आ गया उसी को। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ रख दो तो भी हो जाएगा ना फिर। इज इट क्लियर? एक बार करके तो देखो, कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है? 2 3 6 देन 3 माइनस 6 2 2 2 माइनस 3,
देखो 0 आता है क्या? सर आपके क्वेश्चंस के पेज नंबर बता सकते हो प्लीज? सर आपका माइक म्यूट है। वैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, जस्ट वेट एक सेकेंड। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, जस्ट बॉयज एक सेकेंड, कल का नोट्स निकालते हैं, एक मिनट को, कल का नोट्स निकालते हैं, वेट। कल का नोट्स कहाँ गया? हाँ, एक मिनट होल्ड करो, कल का नोट्स निकालते हैं। कल का नोट्स आपको ये बताया था, देखो ध्यान दो। कल एक्स्ट्रा लेक्चर में पढ़ाया था कि यस, ये देखो यार, कल ये वाला आई थिंक यूज करो तुम बेटर। कल मैंने पढ़ाया था, देखो नोट्स टर्न करके देखो, कल पढ़ाया था, if two vectors are perpendicular to each other, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है ना। कल कराया था नोट्स, देखो इवनिंग वाली शिफ्ट में कराया था। टर्न योर पेजेस, मिला क्या? अच्छा रुको, फिर से समझाते हैं, वेट। Yes, sir. दोबारा समझाते हैं, वेट, रुक जाओ, जस्ट वेट। नहीं, ये वाला मत करो, रहने दो। सर पर रुको। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना सर अब? नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कल मैंने आपको एक चीज समझाया था, क्या समझाया था कि if two vectors are perpendicular to each other, are two vectors are perpendicular to each other, कल मैंने बताया था। तो मैंने बताया था A डॉट B परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बनेगा? 90। परपेंडिकुलर मतलब 90 बनेगा ना। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा? 90। 90। तो A डॉट B का फॉर्मूला क्या था? A वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ B cos थीटा, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 0 हो जाएगा, इसका मतलब A डॉट B 0 हो जाएगा। इसका मतलब इनका x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन और z कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन दैट शुड इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये वाला यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, डॉट वाले में ये वाला यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उनका डॉट प्रोडक्ट को देखो 0 आना चाहिए। जस्ट चेक करता हूं मैं पहले ऑल थ्री आर म्यूचुअली। तो व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल? इट इज गिवन कि वेक्टर ए, वेक्टर बी and vector C are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other। ऐसे भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी करते हैं, वेट। हाँ, mutually perpendicular to each other, तो जस्ट हियर। तो हाँ, तो A डॉट बी अगर करते हैं हम लोग, A डॉट बी करके देखो क्या आएगा, दोनों का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा? 2 इंटू 3 x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 2, तो इट बिकम व्हाट? 3 2 just 6 minus 18 प्लस 12, तो 0 आ गया। फिर दूसरा वाला करते हैं, बी डॉट सी, बी और सी को करो, तो क्या बी और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 3 इंटू 6 प्लस -6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 3 18 minus 6 2 12 minus 6, अगेन इट विल कम 0। एक और कर लेते हैं, वेट, सारे मेथड्स देख लेते हैं, एक मिनट को। सी डॉट ए और सी को चेक कर लेते हैं। तो ए और सी क्या होगा? वेट एक मिनट,
सर पेज नंबर 29 है बेटा। हाँ सी और ए क्या है 6 into 2 प्लस सी और ए दैट इज 2 and 3 प्लस -3 and 6 तो अगेन इज इक्वल 12 plus 6 minus 18 is equal to 0। तो एक तो ये तरीका हो गया कि प्रूव करने का कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 बनेगा और डॉट प्रोडक्ट में 90 बनता है तो मतलब डॉट प्रोडक्ट में 90 बनेगा तो cos 90 is 0। तो एक मेथड ये, पहले ये मेथड कॉपी करो, फर्स्ट मेथड दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2 का दिस वन। क्वेश्चन आपकी बुक का है बेटा, पेज नंबर 29 स्टेट बोर्ड की बुक के है, पेज नंबर 29 पे। सर डाउट है, हाँ सर डाउट है। हाँ बोलो। सर अब क्रॉस प्रोडक्ट करें ना सर, हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे लिया पर? नहीं डॉट भी पढ़ा था ना कल। सर पर ये अभी हमें पता कैसे चलेगा सर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेने का कि डॉट प्रोडक्ट का? एक सेकेंड, ये तुमको कल बताया था, रुक जाओ एक सेकेंड, कल के लेक्चर में थे। हाँ सर। हाँ ये देखो कल के लेक्चर का दोनों बताता हूँ, ठीक है। ये हमने कल किया था, कल स्टार्ट किया था, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था कल एक्स्ट्रा। उसके बाद मैंने इसको डॉट प्रोडक्ट बताया था, उसके बाद मैंने फिर इसकी 6th प्रॉपर्टी बताया था, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर मैंने उनको बताया था कि हमेशा डॉट जीरो रहता है। दिख गया ये, एक तो ये बात हो गई। तो परपेंडिकुलर में हमेशा डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो रहता है। अच्छा वो देखो दिस वन, एक और कराया था हमने, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने बोला था उसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री बनेगा तो उसमें डिटरमिनेंट 0 बनेगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर डिटरमिनेंट 0 होगा। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट यूज करते हैं और दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्रॉस यूज करते हैं, 0 होना चाहिए। मतलब एक सेकेंड, हाँ सर समझ गया सर। रुको, परपेंडिकुलर में जैसे अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो याद रखना इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा। ए एंड बी दे आर पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा, ये ध्यान रखना। पैरेलल में डॉट 0 रहता है और उसमें क्रॉस 0 रहता है। अच्छा देख लेते हैं, रुको एक मिनट। हाँ तो जब भी इसमें ध्यान आया एकदम से कि परपेंडिकुलर वाला यूज करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, वो ज्यादा इजी पड़ेगा तुमको। जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकंड। हाँ तो पैरेलल में हमेशा डॉट 0 नहीं, पैरेलल में क्रॉस 0 रहेगा, परपेंडिकुलर में डॉट 0 रहेगा।
ये ध्यान रखना। तो एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट वाला नहीं ठीक था, ये ठीक था बेसिकली। इसमें तुम्हें डॉट में करोगे तब आ पाएगा, क्योंकि सबको डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे, एक एक करके सबको डॉट प्रोडक्ट 0 किया। देखो जरा, मैं पहले ए और बी को 0 करके दिखाया, फिर बी और सी को, फिर सी और ए को, ये प्रूव कर देता है। मैंने ऊपर प्रूफ लिखा भी है, ये देखो प्रूफ।